Hello guys, top 10 Hollywood best action movies is here. मैंने इन सारे मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए. देन लेट्स वॉच. नंबर 10 पर है माय नेम इज वेंडिटा. इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फार्मर पे जो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है. मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उस फार्मर का पास उसके प्रेजेंट पर इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसके ओल्ड एनिमीज उसे ढूंढते हुए उसकी फैमिली के पास पहुंच जाते और इसकी वाइफ को मार देते. और फिर वो फार्मर अपनी डॉटर को बचाने के लिए उन माफिया से उसे दूर एक अलग जगह पर छुपा रहा होता है. मगर फिर उनकी सिचुएशन क्रिटिकल होने शुरू हो जाती है और उनकी सिचुएशन मारो या मरो वाली हो जाती है. अब वो फार्मर कैसे अपनी डॉटर को बचाता है, कैसे उन माफिया को ख़त्म करता है और इस फार्मर की रियल आइडेंटिटी और पास्ट क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए. इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी क्राइम, फाइट्स, एक्शन और इस फार्मर के पास और सीक्रेट्स जो आपको फेमस एक्शन मूवी जॉन विक वाली फील कराएगी. ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है. नंबर 9 RIPD. मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर निक पे, जो कॉप होता है कि तभी एक मिशन में उसकी डेथ हो जाती है और मरने के बाद वो एक डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर मरे हुए लोगों को उनके स्किल के हिसाब से जॉब दिया जाता है. और फिर निक को RIPD प्राइवेट ऑफिसर बना दिया जाता है, यानी कि वो जो अर्थ में रहने वाले एलियंस को पकड़ते हैं जो इंसानों के बीच इंसानों के रूप में रह रहे होते हैं. तो फिर निक को एक वेल ट्रेन एजेंट रॉय का पार्टनर बना दिया जाता है और जहाँ से इसकी एक्शन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है. मगर मूवी का टर्न तब आता है जब अर्थ पर जॉब करते वक्त उसे अपने देश के पीछे की सीक्रेट्स और मकसद का पता चलना शुरू हो जाता है. अब वो क्या होती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए. इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, ग्राफिक्स, एडवेंचर और एक्शन जो बेस्ट है और जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव करेगी, जिसे आप जरूर देखने का मैं पर्सनल रिकमेंडेशन. अब तक इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं. इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है. नंबर 8 पर है मैकेनिक. इसके अब तक के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, मगर हम बात करेंगे इसके बेस्ट यानी कि सेकंड पार्ट की, जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर बिशप जो काफी ट्रेंड सीरियल किलर होता है और जो इन सब चीजों को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा होता है. मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब एक पावरफुल बिजनेसमैन उसे 3 पावरफुल असैसिनेट को मारने का काम दे देता है और इस तरह के उनके मर्डर एक एक्सीडेंट लगे और जिसे करवाने के लिए वो बिशप के गर्लफ्रेंड को किडनैप कर देते. तो फिर बिशप को मजबूरन उस इम्पॉसिबल मिशन को अंजाम देना पड़ जाता है. अब एक तरफ उसे उस असैसिनेट को मारकर एक एक्सीडेंट दिखाना होता है और दूसरी तरफ उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचाना पड़ता है. ये सब बिशप कैसे करता है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए. इस मूवी की स्पेशलिटीज के एडवेंचर, एक्शन, क्राइम और सस्पेंस. यह मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है. नंबर 7 पर है मैन फ्रॉम टोरंटो. इसकी स्टोरी 2 स्ट्रेंजर पर बेस्ड है. एक जो कि वर्ल्ड का डेडलीस्ट असैसिन मैन फ्रॉम टोरंटो और दूसरा वर्ल्ड का सबसे बेड लकी और बेवकूफ इंसान टेडी
मगर एक दिन टोरंटो को अपना एक काम खत्म करने के लिए केबिन जाकर एक क्लाइंट का मुंह खुलवाना होता है, मगर टेडी अपनी बैड लक की वजह से वहां पर पहुंच जाता है और जिसे सब लोग टोरंटो समझ लेते हैं और यहीं से इसकी कंफ्यूजन, कॉमेडी और एक्शन सीन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि सेकंड पार्टी टेडी को ही टोरंटो समझ रही होती है और पुलिस ऑफिसर को टोरंटो की तलाश होती है, तो फिर पुलिस टेडी को टोरंटो बनाकर एक सीक्रेट मिशन में भेज देती है। जिस्म से रूह हो गई फना, फिर तुम कहना धड़का था दिल, निकली थी एक आह और चला गया कोई अपना। जिस्म से जो रूह हो गई फना। ओह हाँ, वो तो है। हाँ, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। क्या? और दूसरी तरफ रियल टोरंटो, जिसे सेकंड पार्टी से पैसे चाहिए होते हैं, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो सेकंड पार्टी टेडी को ही टोरंटो समझ रही होती है। नहीं, मैं हूँ मैन फ्रॉम टोरंटो। जैसे को तैसा। तो फिर रियल टोरंटो टेडी को अपने सेकंड पार्टी के पास पैसे लेने और काम खत्म करवाने के लिए भेज देते हैं। उफ, ये कंफ्यूजन आप इसे देखकर ही अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस कीजिए। इस मूवी के स्पेशलिटीज के एडवेंचर, ड्रामा, क्राइम और एक्शन जो काफी यूनिक है, तो आप जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तू मिशन पूरा करेगा वरना इतने छेद करूंगा कि तेरी बॉडी से हवा निकल जाएगी। गलती हो गई। नंबर 6 माइल 22। मूवी में हमें एक अमेरिकन इंटेलिजेंस दिखाई गई है जिनके हाथ एक इंडोनेशिया का सिगरेट कॉप लगता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काफी सीक्रेट जानता है। तो दूसरे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन उसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इंडोनेशिया अपने सीक्रेट्स बचाने के लिए उसे मारने की। तो फिर वो अमेरिकन इंटेलिजेंस अपनी एक टीम को उसे सेफ हाउस पहुंचाने का मिशन दे देते हैं और जहाँ पर उन्हें उस कोप को दोनों कंट्रीज के एजेंट से बचाना होता है, मगर यह मिशन उतना आसान नहीं होता। अब कैसे वो टीम उस कोप को बचाते, सेफ हाउस ले जाते और आखिर वो सीक्रेट्स क्या होती है जिसे जानने के लिए वो कंट्रीज उसे हासिल करना चाहती है, ये सब जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक्ड होंगे। इस मूवी के स्पेशलिटीज के एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और इस टीम का लीडर जेम्स सिल्वा, यह मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है एम्बुलेंस। इसकी स्टोरी बेस्ड है 2 स्टेप ब्रदर्स पे, जिसमें से एक विल जो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है और जिसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अर्जेंटली पैसे चाहिए होते हैं, और दूसरी तरफ डैनी जो अपनी एक टीम के साथ मिलकर बैंक रॉबरी करता है। और फिर विल अपने फैमिली और पैसों के लिए डैनी के साथ एक बैंक रॉबरी करने लग जाता है, मगर मूवी का बनता बात है जब उनके रॉबरी का प्लान फेल हो जाता है, डैनी की टीम मारी जाती है और पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिनसे बचने के लिए वो लोग एक एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। मूवी में काफी क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई गई है जिसमें वो दोनों भाई पुलिस के साथ समझौता, फाइट्स और प्लानिंग कर रहे होते हैं, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। तो फिर वो दोनों कैसे पुलिस से बचते हैं, अपनी लाइफ में दोबारा जाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 स्टबर। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक डिटेक्टिव से जो अंडरवर्ल्ड के बॉस को पकड़ने के मिशन में होता है और जिसके लिए वो उबर हायर करता है, और इस उबर में अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फिर वो उबर ड्राइवर भी उस डिटेक्टिव और उस अंडरवर्ल्ड के बीच में फंस जाता है और जिससे बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उस डिटेक्टिव की अंडरवर्ल्ड को पकड़ने में मदद करना, जहाँ से इसकी एक्शन और कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के क्राइम, थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी। Hello? Operator, we need help. Someone's trying to murder us. Hello? Operator, we need help. Someone's trying to murder us. जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है क्रिमिनल। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक CIA का एजेंट
जिसे काफी सीक्रेट मिशन में भेजा जाता है और जिसे वो कंप्लीट करने ही वाला होता है कि तभी वो गैंगस्टर उसे पकड़ लेते और उसे मार देते, जिसकी वजह से मिशन फेल हो जाता है। मगर फिर वो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी ब्रेन से सारी यादें स्टोर कर लेते हैं ताकि वो यादें किसी और के ब्रेन में ट्रांसफर करके उस मिशन को पूरा कर सके, और जिसके लिए वो लोग उसकी यादें एक हाई स्किल क्रिमिनल के ब्रेन में ट्रांसफर कर लेते हैं और जहाँ से इसकी स्टोरी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें वो लोग उस क्रिमिनल को एनालाइज करने और उसकी यादें याद करने की कोशिश करवाने लग जाते हैं। अब क्या वो लोग अपने अधूरे मिशन को पूरा कर पाते हैं या नहीं, और मूवी में आगे जाकर वो क्रिमिनल क्या उनकी मदद करता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के क्राइम, सस्पेंस, एक्शन और इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है रिडिक। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर रिडिक पे, जो एक हेलियन नाम के प्लेनेट में जाता है। एक ऐसा प्लेनेट जहां पर एक सुपर पावरफुल एम्पायर उस प्लेनेट पर रूल कर रहे होते हैं और जहां पर वो लोगों को या तो अपना गुलाम और या तो अपने आर्मी में शामिल करके इंसानों का शिकार कर रहे होते हैं। और रिडिक को ना ही किसी का गुलाम बनना और ना ही किसी के हुक्म मानने की आदत होती है, और जिसकी वजह से उसकी उस एम्पायर के साथ जंग शुरू हो जाती है। मूवी में आपको यूनिक स्टोरी के साथ साथ ग्राफिक्स, एक्शन और क्रीपी क्रिएचर भी देखने को मिलेगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2004 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 की लिस्ट की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, द ग्रे मैन। एक CIA का सबसे ज्यादा ट्रेंड और हाई स्किल एजेंट द ग्रे मैन, जिसे एक ऑपरेशन के दौरान अपनी एजेंसी की एक डार्क सीक्रेट का पता चलता है और जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ हो जाता है। तो फिर वो एजेंसी उस हाई स्किल एजेंट को मरवाने के लिए एक एक्सपीरियंस असैसिन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो उसे मारने और उसे वो क्लू सही सलामत हासिल करने के लिए उस ग्रे मैन के पीछे लग जाता है। और फिर उन दोनों ट्रेन एजेंट के इत्तेफाक से इसकी एक्शन और तबाही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। Do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you इस मूवी के स्पेशलिस्ट की क्राइम, ग्राफिक्स, सस्पेंस एंड ऑफ कोर्स एक्शन। और इस मूवी में एक सरप्राइज कैमियो भी है एक सुपरस्टार इंडियन एक्टर धनुष का। तो इसे आप जरूर देखिएगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। चोट तो नहीं लगी? हाँ, मेरे ईगो को चोट पहुंची है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 हॉलीवुड की एक्शन मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको वाइफ स्वैपिंग या वाइफ शेयरिंग जैसी फैंटेसी और बोल्ड मूवीज देखने का शौक है, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ वाइफ स्वैप एंड वाइफ शेयर मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।